हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएससीईआरटी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 15 त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए क्वेश्चन इसमें करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा: अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो आइए इसका प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, लंबाई दिया है 15, तो हम लोग लिखेंगे लंबाई 15 और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। इस तरीके से सबका मान यहाँ पुट कर देंगे। L का यहाँ पे B, फिर BH, फिर HL, सबको गुना करेंगे। गुना करने के बाद फिर हमारा आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। चौक का डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल, चौक किस तरीके से होता है? चौक का डिब्बा इस तरीके से घनाभ का डिब्बा होता है। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो चौक का डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB + BH + HL। सबका मान पुट कर देंगे और मान पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। यानी कि लंबाई दिया हुआ है आपका 12 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो क्या करना है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L + B, 2 × L + B × H। तो मान यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का आंसर, मान पुट करने के बाद 160 मीटर स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे घन की भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 6 और L का मान दिया है 10, 10 × 10, इसका आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4L स्क्वायर, यानी कि 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 4 और भुजा दिया हुआ है 10, तो 10 × 10, तो यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा कितना दिया है? 30, तो 30 × 30 का गुना करने के बाद आएगा 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछा हुआ है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे 4, अब भुजा दिया है 30, तो 30 × 30, इस तरीके से गुना करने पे 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6A स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में हो गया 600, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ना यहाँ पे। और L स्क्वायर ये इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में, यानी 600 बटा में 6, इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 100। और L स्क्वायर है, अगर L स्क्वायर बराबर में 100 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो L बराबर में √100 आ जाएगा। और जब भी √अंडर आएगा तो हम लोग इसको 10 × 10 लिख सकते हैं। इसको कैसे? √100 है तो हम लोग इसको √10 × 10 लिखेंगे। जब भी वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 2 का जोड़ा बनता है तो 1 निकल जाता है, तो एक संख्या निकल गया तो हो गया 10 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 864 सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, जो कि 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर हम लोगों को यहाँ पे दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर।
है जो कि इसको है जो कि यहाँ पे गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12, और 144 को रूट हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है। घन की भुजा हम लोगों का दिया है 7 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 गुना करने पे 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो भुजा कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, घन का आयतन कितना हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार गुना करने के बाद आंसर होगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। 10 नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ बेलन का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है 21, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे, ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 21/2 इंटू एच, इसको गुना करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका 3465 सेंटीमीटर क्यूब। 11 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे मान पुट कर देंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 7 और एच 20, को कैलकुलेट करने के बाद 880 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। यहाँ मान पुट करेंगे 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7, आर दिया है 14 और एच है 10, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, फिर आर है जो कि 14 है, एच दिया है 10, आर दिया है 14, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है इतना और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि, तो परिधि कितना होता है, बेलन की परिधि होता है 2 पाई आर, बेलन की परिधि होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर ज्ञात करना है तो सबको उधर भेज देंगे, यानी कि 7 इधर बट्टा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये दोनों गुना में तो नीचे में आकर बट्टा में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग काटेंगे यहाँ पे, तो ये 44 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर हो गया 7 और एच हो गया 12। इस तरीके से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका मान बैठाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेलन का व्यास दिया हुआ है 7, ऊंचाई दिया है 8, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है 7, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है यानी 7/2 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे, 2 पाई आर हो जाएगा फिर एच, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस तरीके से डिवाइड हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मान बैठा देंगे, मान बैठाने के बाद इसका आंसर आएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर।
4 नंबर क्वेश्चन है, बेलन के आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बेलन की परिधि कितनी होती है 2πr, और 2πr के बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे r हम लोगों का आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन होता है πr² h, तो पाई का मान 22/7, r दिया है आपका 7 और h दिया है 15। इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन होता है जो कि हम लोग क्यूब में निकालते हैं, ठीक है, क्यूब, क्योंकि एल बी एच का मान निकलता है आयतन में, लेकिन क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, एल और बी का मान निकालते हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, बेलन का आयतन दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, व्यास दिया है 140 सेंटीमीटर, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन इतना है, व्यास इतना है, जब व्यास दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 70 सेंटीमीटर। और ये देखिए मीटर क्यूब में है, तो इसको भी हमको सेंटीमीटर को भी मीटर क्यूब में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है, 100 से भाग देंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, यानी 0.7 मीटर हो जाएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। और बेलन का आयतन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है कि 1.54, और बेलन का आयतन इधर होता है इतना, पर एज का मान हमें ज्ञात करना है, तो एज कैसे रहने देंगे, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके से हम लोगों को आएगा 1 मीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई क्या हो गया 1 मीटर। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि 6 मीटर 4 मीटर 3 मीटर के एक कमरे में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो देखो ये मीटर में और ये क्या है सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में चेंज करने के लिए हम पहले इसको क्या करें, मीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो एक घनाकार बॉक्स है उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। और इसका भुजा दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 का क्यूब हो जाएगा, 0.2 का क्यूब हो जाएगा 0.008 मीटर क्यूब। और इसका आयतन हम लोग लिखेंगे, कमरे का आयतन निकालेंगे तो कमरे का आयतन क्या होता है LBH, यानी L गुना B गुना H होता है यहाँ पे कमरे का आयतन, ठीक है। इसका गुना करेंगे तो 72 मीटर क्यूब। अब बोला जा रहा है कमरे में रखे जा सकने वाले बॉक्स की संख्या। जब भी हमें संख्या निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, कमरे का आयतन बटा में बॉक्स का आयतन से भाग दे देंगे। भाग देने पर कमरे का आयतन है 72 मीटर क्यूब और बॉक्स का आयतन है 0.008 मीटर क्यूब। यह पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 2 0 3 0, अब 8 9 72, यानी कि 9000 आंसर हो जाएगा, यानी कि 9000 बक्सों की संख्या है, जो कि 9000 बक्सों की संख्या लगेगी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक कमरा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 6.5 मीटर, ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। तो कमरे का आयतन हो जाएगा L गुना B गुना H। इसका मान पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 182 मीटर क्यूब। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क पर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो रोड रोलर कैसा रहता है, इस तरीके से होता है। और इसका व्यास यानी कि देखो मैं दूसरे पेन से आपको समझाती हूँ। व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको व्यास बोला जाता है। ये है जो कि व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है आपका, व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या यानी r निकल जाएगा, तो व्यास को आधा करते हैं, यानी 84 का आधा करेंगे तो 84 का आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब बोला है कि तो इस तरीके से 43, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग इसको 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0.242 मीटर। अब यहाँ पे क्या है कि अब रोलर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रोलर यानी कि ये रोलर है, तो इस रोलर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
यानी कि वक्र पृष्ठ बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। 2πRh यहाँ पे 2 दे देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे और h दिया है 1 मीटर। इस तरीके से रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। लेकिन बोला है एक रोलर में द्वारा आच्छादित, यानी कि एक बार अगर चक्कर घूमेगा, देखिए ये रोलर है, ये अगर एक चक्कर घूमेगा तो इतना क्षेत्रफल है, जो कि कितना कि 2.64 मीटर स्क्वायर है, जो कि आच्छादित करेगा, यानी कि इसको है जो कि समतल करेगा। तो 750 बार में कितना चक्कर करेगा, तो हम क्या करेंगे कि एक बार में इतना, तो 750 बार में 750 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, जो कि उसको आच्छादित करेगा, यानी कि उसको समतल करेगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे शॉर्ट सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि सूटकेस की लंबाई जो दिया है वो लिख लेंगे, चौड़ाई दिया है उसको लिख लेंगे, और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर उसको लिख लेंगे। एक सूटकेस का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। सूटकेस यानी कि क्या होता है, घनाभ। घनाभ इस तरीके से होता है सूटकेस हम लोगों का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L गुना बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसका मान पुट करेंगे, तो मान पुट करने के बाद एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना, यानी कि 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 100 सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे, तो इतना आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अब इसको ढकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तिरपाल की आवश्यकता है। तो तिरपाल को ढकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 96 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 100 से भाग दे देंगे, तो 144 मीटर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा, इसकी दीवारों और छतों पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का वक्र हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल यानी कि छत इस तरीके से होता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर सफ़ेदी कराने के खर्च, यानी 1 मीटर अगर हम लोग पचाड़ा कराते हैं तो 25 रुपये खर्च होगा, तो 74 मीटर स्क्वायर कराएंगे तो उतना से गुना कर देंगे, 1850 रुपया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जो त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या लिख देंगे, ऊंचाई दिया है 3 मीटर लिख देंगे, लिखेंगे एक बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक धातु का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर का मान पुट कर देंगे, तो मान पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 है सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो बेलन का ऊंचाई हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है, तो लिख देंगे त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एस प्लस एच प्लस आर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका यहाँ पे दिया है 528। अब बाकी यहाँ पे जो फॉर्मूला था फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे, मान पुट करने के बाद यहाँ पे एच है जो कि आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 44 सेंटीमीटर और गुना 18 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि एक आयत है देखो इस तरीके से, और इसके लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई है और लंबाई के अनुदिश, यानी कि इसको आपको क्या करना है इस तरीके से मोड़ना है,
यानी कि इसको इस तरीके से ला करके ऐसे मोड़ना है। इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस तरीके से, यानी कि ये जो लंबाई है ये गोल बन जाएगा, यानी कि ये लंबाई है जो कि परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी कि आयत का ये जो है ये क्या है, लंबाई, ये लंबाई है जो कि इसी से हम लोग बनाए, तो ये है जो कि परिधि के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन के आधार की परिधि है जो कि आयताकार पेपर की लंबाई के बराबर हो गया। आयत का परिधि क्या होता है, 2πr, और यहाँ पे पेपर की लंबाई दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से मान पुट करेंगे तो यहाँ पे आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो आर का मान यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई है आधार के पेपर की ऊंचाई के बराबर होगा 18 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। यहाँ पे मान पुट करने के बाद हम लोगों के यहाँ पे आयतन हो जाएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब। 7 नंबर क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की कितनी साबुन की टिक्कियाँ रखी जा सकती हैं। यानी कि साबुन की टिक्कियों की संख्या बतानी है। देखो इस तरीके से बड़ा कार्टून है, ठीक है, इस तरीके से बड़ा कार्टून है और यहाँ पे छोटी छोटी टिक्कियाँ रखनी है। यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी साबुन की कितनी टिक्कियाँ यहाँ पे रखी जा सकती है। इस तरीके से बहुत सारी टिक्कियाँ रखी जा सकती हैं। इन टिक्कियों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि कार्टून का आयतन में साबुन की टिक्कियों के आयतन को भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो साबुन का कार्टून का आयतन क्या होगा, L गुना B गुना H, यानी कि घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गुना करने के बाद आ जाएगा 56,000 सेंटीमीटर क्यूब। साबुन की टिकिया का आयतन, साबुन की टिकिया का आयतन हो जाएगा L गुना B गुना H। साबुन की टिकिया का आयतन यहाँ पे, तो साबुन की टिकिया का आयतन यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का मान पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 87.5। अब हमें संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, कार्टून का आयतन में टिकिया का आयतन से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा 640, यानी कि जो टिकियाँ हैं वो टिकियों की संख्या 640 आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है 5632 मीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास दिया 16 मीटर तो टैंक की गहराई यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। बेलन का आयतन का मान दिया हुआ है और पाई का मान 22/7 r² यानी कि 8 गुना 8, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसका मान पुट करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगा 28 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या दिया है 1.5 मीटर, लंबाई दिया है 7 मीटर, तो टैंक का अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है। यानी कि हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन धारिता है जो कि बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पे मान पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का मान आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा इतना मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें दूध है जो कि लीटर में नापना पड़ता है तो हम इसे लीटर में ज्ञात करेंगे। लीटर में ज्ञात करने के लिए हमें मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 1000 से गुना करेंगे तो 9,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 49,500 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर व्यास वाली तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है जिसमें से निकली मिट्टी को 14 मीटर लंबाई और 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा का ऊंचाई है, यानी कि एक इस तरीके से कुआं है, ठीक है, इस तरीके से कुआं है। इस कुएं से मिट्टी निकाल करके यहाँ पे इस तरीके से आयताकार एक चबूतरा बना दिया गया है और जिसमें कि कुछ ना कुछ इस तरीके से ऊंचाई दिया हुआ है। तो ये जो चबूतरा का जो ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखो ये जो मिट्टी फैलाया है, ये मिट्टी कहाँ वाला मिट्टी फैलाया है, इसके अंदर जो मिट्टी निकला है वही मिट्टी को फैलाया है। यानी कि इस बेलन का आयतन और इस आयताकार ये क्या है, घनाभ है, घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन के बराबर, यानी चबूतरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन बेलना का कुएं का आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है,
यानी कि खनाभ का आयतन जो कि चबूतरे का आयतन है, तो LBH बराबर 770 दिया हुआ है। 770 आयतन दिया हुआ है किसका, बेलन का कुआं का। और यहाँ पे एल भी दिया हुआ, एच का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे इसके बराबर हो गया। तो एच का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए यहाँ गुना में, तो ये सब आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से, तो 11 सते यहाँ पे 11 सते 77, 7 14 25 70, यानी कि 5 मीटर, यानी चबूतरे का जो ऊंचाई हो जाएगा 5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफों का आलेखों का परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एग्ज़ाम के लिए इतना अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का हेल्प हो सके। ये सब क्वेश्चन जरूर से ही ज़रूर आएगा।